चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री ने ऐसी विवादित बयान दिए जिसका आंख जो है पूरी देश में फैल रहे, देश ही में नहीं बल्कि जो है पूरी विदेशों में भी इसकी आंख जो है फैल रहे। देश की प्रधानमंत्री ने आज बता दिए जो इस देश की, भारत देश की मुसलमानों से वो कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और उन मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसकी जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद की बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता के लिए वो उनके अंदर क्या सोच है उनके लिए वो अलग बात है। जो विदेशों की मुसलमानों के साथ देश के प्रधानमंत्री गले मिलते या फिर बिरयानी खाने जाते या फिर चाय पीने जाते, लेकिन भारत देश के मुसलमानों के लिए वो इस तरह की सोच रखते हैं और उनके लिए वो क्या सोचते हैं और कितनी ज्यादा नफरत करते हैं आज उन्होंने बता दिया। आपको बता दे, देश की प्रधानमंत्री की एक वीडियो जो है बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर जो है विपक्ष पार्टी पूरी तरीका से हमलावर है। जो उनकी घोषणा पत्र है उसको भी उन्होंने जो है देश की प्रधानमंत्री ने जो है मुसलमान छाप बताई है। इसके अलावा जो मनमोहन सिंह थे पहले की प्रधानमंत्री, उनको बताते जो इस देश की सब में अगर हक है पहली तो वो है मुसलमानों की पहला हक है। इसकी वजह से जो है राहुल गांधी ने तेलंगाना में बयान दिए थे अगर उनकी सरकार आ जाते तो वो जो है पहले जाति जनगणना कराएंगे, उसके बाद किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसका जांच करवाएंगे, उसके बाद जो है और उनने काफी सारे फायदे की जो उनकी लिस्ट है, यानी कि घोषणा पत्रों का जो लिस्ट है उस पर ये सारी चीजें लिखा है। और ये सारी बयान जो है वो अक्सर अपनी चुनावी रैली में, चुनावी जनसभा में देते, जिसके चलते प्रधानमंत्री ने जो उनके ऊपर हमलावर होते हुए कहा है जो इस देश की बहन बेटियों की मंगलसूत्रों की सवाल है, उनकी ऊपर मंगलसूत्र जो है खतरे में है। और ये सारी चीजें जो है वो इस देश की जो घुसपैठी है और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली है उनको देंगे। कांग्रेस के ऊपर इसके अलावा ये भी आरोप लगाइए जो सारी सबकी जितने भी जमीन जायदाद थे सबके ऊपर हक जमाएंगे और सबको जो है जब्त कर लेंगे कांग्रेस। इसके बाद जो है ये बयान के बाद जो है किस तरह से विवादित छेड़ गए, इसके ऊपर जो है आर्टिकल छपाए जो देश के प्रधानमंत्री चुनावी लड़ाई में जो है मुसलमान के ऊपर निशाना साधा है। वो मुसलमान को कह रहे जो इस देश की घुसपैठी और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, तो इससे पता चलते देश के प्रधानमंत्री को कितनी ज्यादा मुसलमानों से प्यार है। वहीं पर प्रियंका गांधी ने भी जो है प्रधानमंत्री के ऊपर किस तरह से निशाना साधा है और क्या कुछ उनको सुनाइए और इस पर प्रियंका गांधी की बयान पर नजर डालिए। कैसी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहाँ थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहाँ थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें।
शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। तो मैं आपसे ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ और ये प्रियंका गांधी की आपकी ये बयान की मतलब होते हैं, आप एक बार पहले नरेंद्र मोदी जी की बयान पर नजर डालिए तो आपको समझ आ जाएंगे जो ये सारी बातें क्यों कहा जा रहे हैं और इतनी ज्यादा आग की तरह क्यों फैले ये बातें। वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज जब मैं सरगुजा आया हूं तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में यह तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। तो क्या देश की प्रधानमंत्री सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे, वो इस देश के मुसलमानों की प्रधानमंत्री नहीं है, उनकी भावनाओं के साथ उनके भरोसा के साथ इस तरह से देश के प्रधानमंत्री खिलवाड़ करते क्योंकि वो जो है इस देश की मुसलमानों के लिए उनकी कितना ज्यादा प्यार है वो तो हमने देख लिए, जो किस तरह से उनके लिए नफरत उबाल रही। इससे पहले तो प्रधानमंत्री अपनी भाड़े के टट्टुओं से धर्म जाति पर लड़ाई करवा रहे थे। आप जो देश के प्रधानमंत्री खुलेआम चुनावी जनसभा में इस तरह की बयाने दे रहे, इससे पता चलते तो आखिर देश की प्रधानमंत्री गुजरात में बिल्किस बानो के साथ जो घटना हुई थी उसको अच्छी बताकर क्यों रिहा करे गए थे। इससे पता चलता है जो देश की प्रधानमंत्री को कितनी ज्यादा मुसलमानों से प्यार है, क्योंकि बिल्किस बानो एक मुसलमान महिला थी। इस वजह से जो है उनकी कातिलों को बेगुनाह बोलकर और अच्छी बताकर जो है उनको रिहा करे गए थे। और सुप्रीम कोर्ट को और विपक्ष पार्टी को जो है सैल्यूट करना चाहिए। विपक्ष पार्टी की लगातार इसके ऊपर विरोध करते हुए, सवाल उठाते हुए जो है देश की मुसलमानों के साथ किस तरह से देश की प्रधानमंत्री उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे। प्रधानमंत्री को क्या उनकी वोट नहीं गए थे जो प्रधानमंत्री इस तरह से उनके साथ वोट लेने के बाद उनकी जिंदगी के साथ इस तरह की खिलवाड़ कर रहे और इतनी ज्यादा नफरत है जो देखने मिला है। इस पर आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।